आज की स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर, जिससे धर्मांतरण पर हाई ब्रेक लगने वाला है। दरअसल धर्मांतरण पूरे देश के लिए सिरदर्द बन गया है और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी धर्मांतरण को लेकर काफी गंभीर होता हुआ नजर आया। एक मामले की सुनवाई करते हुए धर्मांतरण पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने साफ लहजे में साफ तौर पर कह दिया है कि अगर धार्मिक सभाओं में धर्मांतरण की प्रवृत्ति जारी रही तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए धर्मांतरण करने वाली धार्मिक सभाओं पर भी तत्काल रोक लगाने की बात कही है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देकर उसकी फिर से शल्यता व्याख्यात की है। हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि ऐसे आयोजन संविधान के अनुच्छेद 25 की ओर दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ हैं। संविधान का यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को धर्म मानने, पूजा करने और अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। धर्म प्रचार की स्वतंत्रता किसी को भी धर्म परिवर्तन कराने की अनुमति नहीं देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोर्ट की इस टिप्पणी से देश में धर्मांतरण की सूरत बदलेगी? आखिर कब धार्मिक संस्थाएं सेवाओं की आड़ में धर्म का धंधा करती रहेंगी? आज की स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का पैनल थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। धर्मांतरण की चाल, कोर्ट बना ढाल, संविधान की दुहाई, हाईकोर्ट ने क्लास लगाई। भारत धर्मांतरण का दंश सालों से झेल रहा है। किसी का 500 रुपए में दीन धर्म बदलवा दिया जाता है तो किसी को इलाज की लालच देकर मंदिर की बजाय चर्च का रास्ता बता दिया जाता है। कोई गजवाए हिंद के हसरतों को पालने वालों की भेंट चढ़ गया और हवाला दिया जाता रहा संविधान का, अनुच्छेद 25 का। लेकिन अब संविधान के रखवाले भी धर्मांतरण से अजीज आ गए हैं। एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण पर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने साफ लहजे में कह दिया है, यूपी में भोले भाले गरीबों को गुमराह कर ईसाई बना जा रहा है। अगर ऐसे ही धर्मांतरण जारी रहा तो एक दिन भारत की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। जरा सोचकर देखिए स्थिति कितनी नाजुक है। खुद हाई कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणी करनी पड़ी क्योंकि मिशनरी तेजी से लोगों को धर्मांतरण की तरफ रोक कर रही है। कभी बेहतर शिक्षा के नाम पर तो कभी नौकरी के नाम पर, कभी शादी के नाम पर तो कभी 5 किलो चावल के नाम पर। धर्मांतरण का मकड़जाल को देखते हुए हाईकोर्ट को कहना पड़ा, धर्मांतरण करने वाले धार्मिक सभाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण को संविधान के खिलाफ बताया। अनुच्छेद 25 को स्पष्ट करते हुए अदालत ने साफ कह दिया, अनुच्छेद 25 धर्म प्रचार की छूट देता है लेकिन धर्म बदलवाने की अनुमति नहीं। दरअसल कोर्ट ने यह टिप्पणी हमीरपुर के एक मामले में सुनवाई करते समय की। हमीरपुर की रामकली प्रजापति ने बात यह है कि बात बात पर संविधान का हवाला देकर धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाने वाले अब क्या संविधान को मानते हैं या फिर नहीं। प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव के साथ न्यूज डेस्क, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। आपने पूरा मामला समझ लिया। अब आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सुनवाते हैं। साथ ही सुनिए इस पूरे मामले पर धर्म गुरुओं का भी क्या कुछ कहना है। निश्चित रूप से गंभीर चिंता व्यक्त की है माननीय उच्च न्यायालय ने, और यही बात सरकार और भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। हमारी बात को ही समर्थन देने का, सही साबित करने का काम माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। तो उन लोगों को इससे सबक लेना चाहिए जो केवल वोट की राजनीति करने के लिए इस तरह के लोगों को प्रोत्साहन देने का काम करते हैं। उन लोगों को अपने आचरण पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो कोर्ट का मामला है ये, तो कोर्ट के जो भी कोर्ट निश्चित करेगा उसके आधार पर ही होगा। ठीक नहीं है और इस पर बड़े कड़े कानून बनने चाहिए और जो इसमें शामिल हो उसको सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो चिंता जताई है कि अल्पसंख्यक कहीं बहुसंख्यक न हो जाए, ये इलाहाबाद का हाई कोर्ट का जो चिंताजनक फैसला है वो किसी इलाके में कहीं हो सकता है, मुमकिन है। हम इससे इनकार नहीं करते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की चिंता गलत है, उनकी चिंता दुरुस्त हो सकती है, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई ऐसा मसला नहीं है कि यहाँ पर धर्मांतरण का काम चल रहा हो, चाहे मुस्लिम संस्थाएं हों या ईसाई संस्थाएं हों या किसी और समुदाय की या धर्म की संस्थाएं हों जो धर्मांतरण का काम कर रही हों। व्यवस्था है, इसको कड़ी से कड़ी
इसके निगरानी करके और इसको किया जाए कि इसको रोक किया जाए, कड़े से कड़े दंड दिया जाए जो ऐसी हरकतें करते हैं। यद्यप लोग बोलते बहुत हैं, कहते भी हैं कि हाँ कि हम अल्पसंख्यक धर्मांतरण को रोकेंगे, और इस धर्मांतरण को जो नहीं रोका गया तो जैसा जज साहब ने कहा है कि अल्पसंख्यक जो हैं वो संख्यक हो जाएंगे और बहुसंख्यक जो हैं अल्पसंख्यक बन जाएंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहाँ पर प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अविनाश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अशोक तिवारी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, HL उपाध्याय कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले अविनाश जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके की स्थिति जो है अभी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जहाँ पर धर्मांतरण का जो खेल है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर एक पैमाने पर धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा है, चाहे ईसाई बनाया जाए या दूसरे समुदायों में यहाँ पर डाला जाए, कुछ लालच देकर तो कुछों को धर्म का ज्ञान देकर यहाँ पर बदलाव उनमें किया जा रहा है। लेकिन अगर छोटे इलाकों की बात करते हैं तो वहां पर ये समस्या ज्यादा है। इस पर किस तरीके से रोक लग सकती है, क्योंकि अब तो हाईकोर्ट भी इस पर सख्त हो रहा है? ये एक बड़ी समस्या है। ये समस्या ऐसी समस्या है जो सामाजिक विद्वेष को बढ़ाती है और आज में जो धार्मिक जो ढांचा है उसको छिन्न भिन्न करती है। जो छूट दी गई है वो धर्म पालन की छूट दी गई है, और एक जिहाद के रूप में या एक योजना लालच देकर, उलझाकर, बहकाकर और दबाव बनाकर जिस तरह से धर्मांतरण करने का एक मुहिम छेड़ रखी है, ये एक चिंता का विषय है। ये एक चिंता का विषय है। ये चिंता पहली बार नहीं है, ये चिंता बार बार हो रही है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए गंभीर है। मैं ये कहूँगा कि कानून सख्त है, कार्रवाइयाँ सख्त से सख्त कठोरतम होनी चाहिए, परंतु समाज भी इस तरफ से अवेयरनेस हो और ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो धर्मांतरण करा रहे हैं, जो धर्मांतरण के आड़ में एक गंदा खेल खेल रहे हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हों, उन पर उनका सामाजिक बहिष्कार हो, ताकि जागरूकता बढ़े और ऐसे लोगों के छलावे में, धोखे में आम जनता, गरीब जनता या भोली भाली जनता ना आए। बिल्कुल, कहने के धर्मांतरण पर रोक लगानी जरूरी है। अशोक तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। अशोक जी, इस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई है, ऐसे में हाईकोर्ट की तरफ से साफ कहा गया है कि धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सकता है, लेकिन धर्म बदलवाने पर रोक है। और उसी की आड़ में आप देख सकते हैं कि स्थिति क्या बन रही है। ईसाई समाज, मिशनरी लगातार इस पर काम कर रही है और लोगों को कोई ना कोई लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ना जाने ऐसे कितने वीडियोस वायरल होते हैं, आखिरकार रोक क्यों नहीं लग पा रही है? क्या कुछ लूप होल्स हैं? देखिए, प्रशासनिक रूप से जो है लोग सचेत नहीं है, सरकार उस तरह से सचेत नहीं है जिस तरह सचेत होना चाहिए। सच्चाई ये है कि धर्म का परिवर्तन अगर स्वेच्छा से कोई करता है कर सकता है, लेकिन प्रलोभन के आधार पर या कुछ भी देन लेन के आधार पर या किसी मजबूरी का फायदा उठा करके कोई भी धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। ये हमारे कानून में ऐसा है और इसका पालन होना चाहिए। इसका पालन कराना सरकार का कर्तव्य है, दायित्व है सरकार का। अब सरकार कहीं ना कहीं फेल होती है, उसकी गुप्तचर एजेंसियां फेल होती हैं, उसका जो है तंत्र फेल होता है, सब ऐसी घटनाएं होती हैं। अगर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये सर्वथा गलत है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अशोक जी, जबरन तो चीजें हो ही नहीं रही ना। अब जबरन होंगी तो मुकदमा हो जाएगा, क्योंकि सजा का प्रावधान भी है, सजा कड़ी कर दी गई है। अब लेकिन घुमा फिरा के लालच दे के 5 किलो राशन दे दिया या फिर कुछ और लालच दे दिया, घर का लालच दे दिया, उसकी बदौलत धर्म परिवर्तन करा दिए जाते हैं। कुल मिलाकर ऐसी वीडियोस भी हमने देखी हैं, आपके पास भी ऐसी तिवारी जी पहुंचती होंगी वीडियोस, जहां पर लोगों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है और अपनी आबादी बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये ऐसी वीडियोस तमाम आ रही है, ऐसी मानसिकता के लोग भी हमारे बीच ही रह रहे हैं। जी जी, हमारे यहाँ सख्त कानून है इन विषयों पर, ऐसा नहीं कानून नहीं है। और उस कानून का एग्जीक्यूशन करना, उसका पालन कराना, उसकी गहरी छानबीन करना, उसमें सत्यापन करना। सत्यापन होगा तभी तो होगा, जब सत्यापन होगा कि देन लेन हुआ है, सत्यापित होगा तभी कुछ हो पाएगा इस पर। और वो सत्यापन करना, कार्रवाई करना, खुफिया तंत्र से पता करना, जानकारियां इकट्ठा करना, ये सारा दायित्व सरकार का होता है। उसके पास तंत्र है, उसके पास प्रशासन का सिस्टम है, वो कर सकती है। अब वो फेल होती तभी ऐसा दिखाई पड़ता है। जी ठीक है, आपके पास तुरंत लौटता हूँ। HL उपाध्याय साहब लगातार बने हुए हैं
उपाध्याय जी, जिस तरीके से धर्म परिवर्तन का खेल लगातार बढ़ रहा है, अब देखिए अशोक तिवारी जी तो कह रहे हैं कि सरकार के पास तंत्र लेकिन फेल हो रही है। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और कार्रवाई नहीं हो रही है। अविनाश त्यागी जी से इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी प्रतिक्रिया। हाँ, ऐसा है कि देखिए, ये बहुत दुख की बात है कि तथाकथित अपने को हिंदुओं की सरकार कहने वाली, हिंदुओं की संरक्षक बताने वाली, जो कि है ऐसा नहीं, और उसके सरकार में हाई कोर्ट ये सख्त टिप्पणी दे रही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसा कि अशोक तिवारी जी कहे हैं, ये तो प्रशासन का काम है रोकना। देखिए, दूसरी बात कि जो लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा है, तो उसके पीछे एक और ये भी कारण है, बेरोजगारी, महंगाई, जो तमाम मुद्दे जो आदरणीय राहुल गांधी जी हमेशा उठाते रहे हैं, और गरीबों को कुछ आर्थिक मदद महीने की, जैसा कि 8,500 रुपया हमने कहा था देने के लिए, वो बात अलग है कि हमारी सरकार नहीं बने, तो गरीबी के वजह से भी लोग लालच में आ जाते हैं। समस्या ये है कि हम रोजगार को बढ़ावें, जिससे आदमी के पास पैसा रहे, तो कम से कम पैसे के लालच में जो है धर्म परिवर्तन न करे। मेन जो है उद्देश्य उन लोगों का यही होता है। ऐसे जबरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं, न हमारे हिंदू धर्म से किसी को अलग कर सकते हैं, तो प्रलोभन का सहारा लेते हैं। जो गरीब है, जो खास तौर से आदिवासी है, इस क्षेत्रों में जाकर वे प्रलोभन पैसे का देकर उनको बदलवाते हैं। जब उनके पास पैसा रहेगा, रोजगार रहेगा, तो जबरदस्ती या प्रलोभन के लालच में आकर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। स्वेच्छा से करेंगे तो अलग है, कानून इसकी इजाजत देता है। और दूसरी बात, कानून तो बना ही है, और 8 साल से यहाँ पर, 7 साल से सरकार यहाँ पर है, केंद्र में 10 साल से ऊपर सरकार हो गई है, तो दोनों जगह तो इनकी सरकार है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो अगर जांच कराया जाए, कहीं है तो चाहते तो नहीं है कि इस तरह से धर्म परिवर्तन होता रहे, जिसके आधार पर हम चुनाव के समय वोट की फसल काटे, कह दें कि अरे हिंदू बहुत खतरे में है, हिंदू कम हो रहा है। इनको तो मुद्दा चाहिए ना। हो सकता है ये ढील देकर जानबूझ कर करवाते हो, प्रशासन ध्यान नहीं देती हो कि हम चुनाव के समय ये हिंदुओं को डरवाएंगे और अपना हिंदू ध्रुवीकरण करेंगे। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और हमारे कहने का मतलब, ये गलत है। धर्म परिवर्तन जबरदस्ती या प्रलोभन के लालच में नहीं होनी चाहिए। ये सरकार का देखने का काम है। और वो दुख की बात है कि पिछले 10 सालों में, 8 सालों में यह बढ़ी हुई है प्रवृत्ति। अगर तथाकथित जो अपनों को हिंदुओं की सरकार कहते हैं, हिंदू जो है सुरक्षित है हमारे देश में, उसके समय में कोर्ट का फैसला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। जिस तरीके से आपने प्रतिक्रिया दी है, अमित श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। अमित, मैं आपके पास तुरंत लौटूंगा, लेकिन उससे पहले अविनाश त्यागी जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, देखिए, अब चाहे अशोक तिवारी जी की बात कर लें, उपाध्याय जी की बात कर लें, सपा और कांग्रेस प्रवक्ताओं की तरफ से यही बात कही गई है। 2 फैक्टर सामने आ रहे हैं। एक तो आप लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसलिए लालच में और ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। दूसरी तरफ आप लोगों का तंत्र फेल हो रहा है। तीसरा सवाल मेरा यह है कि क्या वाकई में जो हिंदू हैं वो इतने कमजोर हो चुके हैं कि 5 किलो राशन और चंद लालच के चक्कर में अपना धर्म ही बदल देते हैं? देखिए शर्मा जी, ये जो इस तरह का जो आप बात कह रहे हैं, ये जो विपक्ष वाले लोग कह रहे हैं, ये पूरी तरह से अनुचित है। ये राजनीति करते हैं। ये जिस तरह से प्रश्रय देते हैं मिशनरी को, खासतौर से धर्मांतरण करने वालों को, ये विपक्ष हमेशा उनको संरक्षण देता रहा है, और राजनीतिक संरक्षण देने के कारण ही उनके हौसले बुलंद हुए हैं। पिछली सरकारों में, इनकी सरकारों में जिस तरह से देखिए कि पूर्वोत्तर हो या आदिवासी इलाका, किस तरह से इनको संरक्षण मिला, और मैं खास तौर से कांग्रेस को कहूँगा किस तरह से मिशनरियों के काम को बढ़ावा दिया गया, उनको संरक्षण दिया गया। और एक प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तो कह ही दिया कि अल्पसंख्यकों का काम अधिकार है देश के संसाधनों पर। तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोगों को ये देखिए कि इनके बोलने का हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का विरोध करती नहीं है, पूरी तरह से उसके सख्त खिलाफ खड़ी है। और केवल भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो धर्मांतरण को इस तरह से धोखेबाजों के जरिए होने वाला धर्मांतरण और इस तरह से प्रलोभन देकर करने वालों का धर्मांतरण, इसको स्वीकार नहीं करती, कठोर कानून बनाती है और कार्रवाइयाँ भी करती है। परंतु जब कार्रवाई होती है तो यही जो लोग बात बना रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं लोग, इन्हीं के नेता, इन्हीं की लोग उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे करने से धर्मांतरण करने वाली ताकतों का जो एक मुहिम चलाकर जो धर्मांतरण इस वजह से कर रहे हैं कि जो देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको संरक्षण देने का काम ये विपक्ष करता है। और भारतीय जनता पार्टी के जब लोग खड़े होते हैं तो इनको चिलमिलाहट लगती है। ये इसीलिए करते हैं कि इनका वोट बैंक एक अल्पसंख्यकों के आधार पर या एक वर्ग विशेष के आधार पर टिका हुआ है,
और वही लोग धर्मांतरण करा रहे हैं, तो उनको वोट बैंक बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण करते हैं, हमेशा करते आए हैं। इसीलिए ये समस्या का समाधान करने में दिक्कत आ रही है और वो ताकतें जो धर्मांतरण करा रही हैं वो बढ़ती जा रही हैं, फल फूल रही हैं। उसकी वजह केवल ये विपक्ष है, निकम्मा विपक्ष है, जिसको राष्ट्र से मतलब नहीं, जिसको धर्म से मतलब नहीं, केवल अपनी वोट से मतलब है। और वोट को संरक्षण पाने के लिए सत्ता की भूख में ये धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देते, ये संरक्षण देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट का जो फैसला आया है ये सराहनीय है। मैं ये कहूँगा कि सरकार और मजबूती से काम करेगी, सरकार मजबूती से भी काम करेगी, जनता जागरूक होगी, समाज में जागरूकता जब आएगी तो ऐसे तत्वों का जो इनको बढ़ावा देते हैं या जो संरक्षण देते हैं उनका सामाजिक बहिष्कार हो, राजनीतिक बहिष्कार हो, तब ये समस्या पर स्थायी समाधान हो पाएगा। ठीक है तिवारी जी, तुरंत लौटूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता का रुख कर लेते हैं। प्रयागराज से लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो जानेंगे। अमित, एक बार विस्तार से बताएं, जो स्थिति भी बनी हुई है, क्या समीकरण इसमें बन रहे हैं, क्या कुछ कार्रवाई अब होगी? बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस हिसाब से अपना रुख साफ कर दिया, कह दिया, आदेश दे दिया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में देश के अंदर धर्मांतरण किए जा रहे हैं धार्मिक आयोजन के नाम पर, क्योंकि जिस तरह से धार्मिक आयोजन होते थे और उसमें धर्मांतरण किया जाता था, जिसके बाद अब कार्रवाइयां उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। पिछली कई उसमें देखा गया खुलेआम, प्रयागराज में ही खुद बात की जाए तो प्रयागराज में खुलेआम मेला लगता था यहाँ पे, और आज वो मेला बंद हो चुका है। नहीं तो खुलेआम मेला हो लगता था और खुलेआम यहाँ पे धर्मांतरण कराया जाता था और हिंदुओं को ईसाई बनाया जाता था। यही प्रयागराज के नैनी इलाके में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो वीसी है आरबी लाल, वो खुलेआम यही मेला लगवाते थे। और साथ ही पीटर इंग्रीन आए थे जिसका खुलेआम यहाँ पे मेला लग के केपी ग्राउंड में पूरा धर्मांतरण खुलेआम कराया जाता, जिसका केशव मौर्य ने विरोध किया था, जिसके बाद उनको जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। तो इस तरह के बहुत आयोजन पहले होते रहे, लेकिन अब जो है बंद हो गए। इस तरह से प्रयागराज में आपको कहीं पे भी सुनाई नहीं दे। जहां भी अगर हो रहा है तो सख्त कार्रवाइयां की जा रही है सरकार की तरफ से और सख्त कार्रवाइयां लगातार चल रही है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की जिस हिसाब से टिप्पणी की है, जिससे यहीं से और भी कई जगह है जहां पे धर्मांतरण किए जा रहे हैं वहां पे रोक लगाई जाए, क्योंकि जैसे बड़े शहरों में तो मामला खुल जा रहा है, लेकिन जो छोटे शहर है जहां पे मामले नहीं सामने आ पा रहे हैं तो वहां पे अब सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त, जहां पे जैसे हमीरपुर का ये मामला आया था, हमीरपुर में जो एक उसकी भाई को उस तरह से धर्मांतरण प्रलोभन दे के कराया गया। इस तरह से तमाम जो छोटे जिले हैं और छोटे जिलों में छोटी जो गांव है वहां पे अब ये पैर पसार रहे हैं, उस पे अब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सरकार इस पे अब आगे कार्रवाई जरूर करेगी, क्योंकि जिस तरह से मामले निकल के आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे एक चिंता का विषय है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का साफ एकदम स्पष्ट कि बहुसंख्यक जो हैं अल्पसंख्यक हो सकते हैं, मतलब हिंदू जो हैं वो ईसाई बनाए जा रहे हैं, मुस्लिम बनाए जा रहे हैं और इन धर्मों में कन्वर्जन हो रहा है। जिस हिसाब से वो भी प्रलोभन देके, लालच देके, क्योंकि प्रयागराज में भी हम लोग ने खुद देखा था कि यहाँ पे नौकरी का लालच देके, उनको जमीन का लालच देके, शादी का लालच देके, पैसों का लालच, 25 लाख रुपए तक दिए जाते थे कि आप धर्म परिवर्तन कर लीजिए तो आपको 25 लाख रुपए मिल जाएगा। तो लोग कन्वर्जन कर रहे थे और खासकर जो छोटे जो गरीब तबका होता था वो इस लालच में आ जाता था कि 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए मिल जाएंगे, तो इस तरह से कन्वर्जन हो जाता। लेकिन अब प्रयागराज जिले की बात की जाए तो यहाँ पे अब एकदम से खत्म सा हो गया है। जहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कहीं होता है तो तत्काल अब कार्रवाइयां हो रही हैं और उसको तुरंत संज्ञान लेके। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अशोक तिवारी लगातार बने हुए हैं। तिवारी जी, मुस्लिम धर्म में तो कमी देखने को मिल रहा है कि लोग कन्वर्टेड हो रहे हैं, लेकिन ईसाइयों को ऐसा क्या डर सता रहा है जो इतने हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सच्चाई है, मैं जो कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, वो लगातार अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं नाजायज तरीके से। इससे उनकी मंशा साफ होती है कि वो राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता भाजपा की है, इतने दिनों से भाजपा सत्ता है, ये वो नासूर है, वो भाजपा की है लगातार सत्ता। अब मैं चिल्लाऊं, जो गैर चिल्लाऊं क्या करूं? सरकारों के कार्यकाल में जिस तरह से धर्मांतरण को भैया मुझे व्यवस्था दीजिए और जिस तरह से प्रश्रय दिया गया उसको बढ़ावा देने, व्यवस्था दीजिए मुझे। जिस तरह से देश के खिलाफ खिलवाड़ किया गया, धर्म के साथ खिलवाड़ किया गया, उस पर रोक लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो इनको दर्द हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अब कोर्ट भी खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी सच्चाई के साथ ही। अब हाई कोर्ट भी उसका समर्थन कर रहा है, तो अब इसके धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, अकेले बोलिए।
ठीक है अविनाश, अवनीश ने लगातार बोला, अवनीश जी ने, अब एक बार आप अपनी बात रख दीजिए। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, बीच में बोलने मत दीजिएगा मुझे। ठीक है, बोलिए आप। मुझे अपनी बात बोलने दीजिए। लगातार ये आदमी बोल रहा है लगातार बेमतलब। चलिए ठीक है, बोलिए। सच्चाई ये है कि भाजपा जो है नैरेटिव बनाती है कि जब धर्म परिवर्तन पर अंकुश नहीं लगाएंगे, धर्म परिवर्तन होता रहेगा। इसका क्या रहता है? तो नैरेटिव बनाएगी। सरकार काम कर तो देखे तो गिरफ्तारी हो रही है, ग्रेटर नोएडा से कितनी गिरफ्तारी की है। हाँ ठीक है। तो ये बोल रहे हैं ऐसा, विपक्ष पे बोल रहे हैं। विपक्ष क्या करेगा इसमें? अब विपक्ष तो डाला ही नहीं उन्होंने। आपका है, इन्होंने कहा कि विपक्ष कर रहा है, करेगा, संरक्षण देना बंद करे, दे रहा है विपक्ष, संरक्षण देना बंद करे धर्मांतरण करने वालों का। विपक्ष में जब हम हैं, केवल वोट की खातिर धर्मांतरण करने वालों का संरक्षण देने का काम विपक्ष में है, तो हम संरक्षण कैसे दे सकते हैं? संरक्षण क्या देंगे? हम क्या संरक्षण देंगे? आपका तंत्र फेल हो रहा है, आप फेल हो रहे हैं, आप लाचार हो रहे हैं, आप मजबूर हो रहे हैं, या आप कुछ मानसिकता से ये करा रहे हैं, आप ही करा रहे हैं जो हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ सरकार करा रही है, तंत्र फेल नहीं हो रहा है, सरकार संरक्षण दे रही है इनको। नहीं, अगर सरकार करा रही होती है, सरकार करा रही होती तो हाईकोर्ट कर रही है, मजबूती से कार्रवाई कर रही है, और जनता भी उन पर निगाह रखी हुई है। हाईकोर्ट नहीं किया, ठीक है, हाईकोर्ट ने सरकार को चेताया है। ठीक है, उपाध्याय जी बोलिए। उपाध्याय जी, अब समय कम है, अपनी बात रखिए। सरकार नींद में सो रही है, सरकार सो रही है, ऐसे कार्य हो रहे हैं सरकार के पांव तले। ठीक है, उपाध्याय जी बोलिए। सरकार कार्रवाई कर रही है, केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारी कार्रवाई कर रही है। नहीं उपाध्याय जी, अब देखिए सपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि सरकार करा रही है। देखिए अविनाश जी, हाँ करा रही है, नहीं करा सरकार करा रही है, वो गलत बात कह रहे हैं। उनकी सरकारें कराती रही, उनकी पार्टी करती रही, उनका संरक्षण देने का काम रहा। अब सरकार ने कार्रवाइयां करनी शुरू करी है, तो उनको दर्द हो रहा है। सरकार जब रोक नहीं पा रही है तो करा ही रही है, जब रोक नहीं पा रही है इसको। जब आप बताइए भैया, आप बताइए, हम तो विरोध करते रहे, कार्रवाइयां कर रही है, कठोरतम कार्रवाई कर रही है। हम तो अग्निवीर का विरोध करते रहे, आपने लागू कर दिया। हमारे विरोध करने न करने का मतलब क्या है? ये गलत जो हो रहा है आपने रोकिए ना। हमने तो जीएसटी का विरोध किया, नोटबंदी का विरोध किया, आपने किया कि नहीं किया? जो जनहित के मुद्दे थे। हम तो गरीबों को पैसे देने की बात कर रहे हैं कि उनको महीने इतने पैसे दिए जाए जिससे वो धन के प्रलोभन में न हो जाए। हम रोजगार की बात कर रहे हैं, ये सब आप दीजिए, दर परिवर्तन अपने आप। चलिए ठीक है, अब समय कम है, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। तो आखिरी सवाल और जवाब ले लेते हैं। अवनीश जी अब आप बता दीजिए, सरकार करा रही है क्या? बयान से भी साबित हो गया है। नहीं अवनीश जी, सरकार करा रही है क्या? सरकार मजबूती के साथ डटी हुई है, धर्मांतरण नहीं करने दिया जाएगा, ऐसी एजेंसियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए सरकार ने पूरा काम किया रोकने का, आपकी तरफ से कहा गया। अभी के समय कम है, अब सभी को रोकना चाहूंगा, सभी खास मेहमानों को रोकना चाहूंगा, समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ प्रयागराज से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, आरोप प्रत्यारोप जरूर रहे, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से ये